हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक्स मुस्लिम मूवमेंट और साहिल भाई को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पर क्या आप लोगों को पता है कि साहिल भाई का सबसे फेवरेट मोमिन कौन है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फेवरेट मोमिन वो है उबैदुल। हालांकि उबैदुल को सुनकर कई व्यूअर्स बोर हो जाते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी कई बार उबैदुल को सुनकर बोर होने लगता हूं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि साहिल भाई की स्ट्रीम में उबैदुल की लंबी फैन फॉलोइंग है। साहिल भाई का मन पसंदीदा मोमिन और उबैदुल के फैन फॉलोइंग का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की डिबेट में फिर से उबैदुल की एंट्री हुई है। माशा अल्लाह, उबैदुल ने हमेशा की तरह बिना जलेबी बनाए इस्लाम को एक्सपोज किया है। उबैदुल के इसी अदा पर साहिल भाई और बहुत सारे व्यूवर्स फिदा हैं। तो आप भी डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। अरे ये कौन सा डंगर आ गया यार। वो एक डंगर नूर छुरी के नीचे भी आया था ना चैनल यार चैनल जो अभी तक स्ट्रीम में जो नूर था, ये पाव नूर इसका खत्म कर देगा। यार ऐसा करते हैं फैसल भाई, आपको एक बंदा देता हूँ जी और जी अहमद भाई जी हाँ, ये मस्त काम कर रहे हो आइटम साहब, एकदम आप मस्त काम। दोनों को एक बंदा देता हूँ। आप इस बंदे जी से जी बात करें, आप दोनों। जी अगर आप इसको समझा गए तो भाईजान मैं आपको दोनों को स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा अपनी तरफ से, सिग्नेचर के साथ गोल्ड प्लेटेड एजेस के ऊपर बनी हुई किताब। जाए, ठीक है जी। सही। तो बंदा मोमिन है या मोमिन मोमिन सर, इंडियन मोमिन मोमिन आला बेहतरीन किस्म मकाम का पे। मोमिनीन के आला मकाम पे कायम। जी उबैद वो तो साहब, यानी कि आप कह रहे हैं जी भाई। भैंस के सामने बीन ले बजानी ये आ है। गया जी, भाई इनका नाम है उबैद। ये मैं और साहिल बैक स्टेज जा रहे हैं, माइक आप लोगों का हुआ, सर जो और कुरान कैमरा ऑन शरान कर देना पूछना होगा उबेद। बता दें। नहीं 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 उबेद नहीं सर नहीं कैमरा नहीं ऑन नहीं, कर। जो मैं है सुनो अगर सुनो वो आदम भाई, ये लो जी, ये लो सुनो ये लो, ना, हम जा रहे हैं, आप लोग बात करें। जाने का करा जरा, जाने का क्या फायदा। मैंने अभी वो देखा ही नहीं, वो लिस्ट में क्या लिखा था, लिस्ट तो सामने लेके आओ ना। क्या क्या कर रहे थे वो मुखालिफत में। उबैद भाई हेलो आपके दिमाग में अहमद ताला भाई। लगा, जानबूझकर ताला लगा रखा है आपने। ताला बिल्कुल। नहीं बात भाई, जो मैं ताला नहीं आप लगा। जो ताला बात तो समझने आपको लगा हुआ लगती है। है वो तो समझना चाहिए। अरे ताला उन्होंने सामने लाके रखा कर भाग गए लोग, यही तो आदत है। आते हैं और स्टेज पे आकर सामने से भाग जाते हैं। नहीं, आप अरे हदीस उबेद, बयान मुंह का करेंगे। गुटका तो खत्म कर यार। एक मिनट, हाँ, एक मिनट भाई लोग, एक साहिल मिनट भाई रुको। उबेदुल सुन तो वो सही। यार मुंह से गुटका तो हम्म, थूक दे, अच्छे से बात करना उन लोग से। दो तेरे मोमिन अरे हजरात अच्छे जो से वो बात, मुस्लिम हो गए, अच्छे से बात करो मुंह ना, में सर गुटखा खुला हुआ है खाते ना, खाते गुटके बात को कर रहा छोड़ो है। ना। अरे यार साहिल भाई निकल ले तुम यार हदीस मुंह तो से। लाओ। अरे वो वो अभी वो आपको सूरत हमसे तो बात लाओ, ही नहीं हदीस करना है। लाओ ना, दो वो सूरत लाओ ना। भाई सुन तो सही अरे उबेदुल, तेरे दो अरे वो मुसलमान छोड़ो भाई यार वो। इस्लाम छोड़ दिए, उनको कन्विंस कर बस। अरे खाली चाहे वो मुंह से तो गुटखा छोड़ो, या तो पहले बात निगल ले या तो सुनो। यार तुम लोग सब एकदम, एक तो पहली बात तो मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा, तुम लोग का जो है बहस क्या चल रहा था। वो कॉमन बहस बहस यही चल दिखेगा रहा तो था समझ कि जाओगे। आप वो चट्टान फटी और ऊँटनी निकल आई। वो जरा समझाएं किस तरह निकल आई। चट्टान फटी। हाँ जी, अच्छा, और क्या लिखा हुआ था। वही चट्टान फटी और बता ऊँटनी रहे। निकल आई। हाँ जी, ऊँटनी निकल आई, हामला ऊँटनी, और दूध देती थी जो। हाँ, अरे तो ये पता है बहुत इसके सारी बारे में? ऐसे वाकयात है भाई, बहुत सारे वाकयात है। पहले के दौर में तो मन्नो सलवा भी उतरता था आसमान से। हम्म। मन्नो सलवा उतरता था, चिड़िया उतरती थी, वो चिड़िया को पकड़ते थे, जबा करते थे, खाना खा लेते थे। पहले के दौर में तो बहुत चीजें उतरी। तो वो बात अलग है ना, उठनी। तो ये तो तावीलात के ऊपर है ना, वो ताबीरात है, तावीलात है ना भाई, सब सब देखना पड़ेगा ना। जब तक वाकया
किस्सा कहानी क्या है देखेंगे नहीं, तब तक कैसे महसूस कर सकते हैं भाई? महसूस तो जो करने के लिए चिड़िया सामने परिंदे उतरते थे उबैद भाई, वो आपने देखा है क्या? देखा क्या भाई? वाकयात जब पूरा पूरा सूरत पढ़ेंगे तो पूरा सूरत खुद ही शहादत देती है ना भाई। सूरत का मतलब ही क्या होता सूरत है? जो आयत है आयत अरे वो का। कैसे ओबेदुल शहादत साहब, दे सकती ओबेदुल है? साहब, देखो एक आगे मिनट, अहमद भाई और आगे फैसल भाई, एक मिनट। साहिल। ओबेदुल साहब बात तो सुनो। ओबेदुल साहब देखो, वो हाँ। एक्स मुस्लिम हो गए हैं और उसकी वजह में से ये भी है कि ये तुम लोग के हम्म। मजहब में फेरी टेल, बोंगियां, दादी माँ की कहानियां हैं जो हकीकत नहीं हो सकती, ये इन लोगों का डाउट भी टेल। है। तो आप उसको, हाँ, उनको कन्विंस करो कि कैसे ये हो सकता है, क्या तो है ये, कन्विंस उनको कैसे दोनों करेंगे? को तुम सामने सुनो। अरे यार क्या भागते हो? ये तो इंसान साहिल वाली भाई, कहानी नहीं है स्क्रीन ना पे कि वो भाग जाओ। स्क्रीन पे वाकया लिया स्क्रीन है ना, सामने लिखा लाओ ना। हुआ। हम लोग पढ़ते हैं ना, स्क्रीन लाओ सामने। स्क्रीन सामने लाओ और उसको रिवर्स करो ऊपर से नीचे तक। अरे ऊपर तो लाओ, ये ये रिवर्स तो करो कहानी क्या है। होता भाई? रिवर्स अच्छा करो। हाँ, मतलब देखो ये कौन सी सूरत की तफसीर है? ये हदीस की जो है कुरान लाइब्रेरी की। उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से, मैं पढ़ता हूँ हाँ, ये मोजज़ा तलब किया था। ऐ हम्म। संगलाख चट्टान जो उन बस्ती के एक किनारे पड़ी थी, एक संगलाख चट्टान जो उनके बस्ती के एक किनारे पड़ी थी, जिसका नाम कातिबा था, उससे आप एक ऊँटनी निकाली। हाँ, जैसे बोलते नहीं है आ गई ऊँटनी पहाड़ के नीचे, सुना है कि नहीं आपने? तो जो ऊँटनी होती है ना, ऊँटनी जो होती है वो खुद पहाड़ जैसी होती है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, सुन लेना जरा। तो भाई ऊँटनी जो होती है वो ऊँटनी खुद पहाड़ के पहाड़ नीचे जैसी पहले होती से है। थी। नाम रखा जाता था। अरे भाई, यही तो मजा नहीं आता। अभी वो वापस दौड़ के आ जाएंगे ढोबो ढोबो करते हुए। इसके पहले सुन लो, उन लोग आने से पहले ऊँटनी जो होती है वो पहाड़ जैसी होती है। तो इसीलिए लोग ऊँटनी का ऊँटनी जब पहाड़ के नीचे आती है, तो ऊँटनी जब आती है ना, तब उसको समझ में आता है कि हाँ जो है उसके उससे भी बड़ा कोई पहाड़ है। मैं खाली मेरे ही पीठ पे पहाड़ नहीं रखा हुआ है जो नहीं, मैंने इतना यहाँ मेहनत करके पहाड़ इतने के आई हूँ। अंदर से तो ये पहाड़ ऊँटनी फट है। के निकली है। आप और ना पढ़िए पूरी सुनो, बात। अच्छा ठीक है। एक ऊँटनी निकाली जो गाभिन थी। क्या था? जो गाभिन गाभिन दूध वाली थी। ऊँटनी जो 10 साल की हामिला थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो तुम अबे ईमान ऊँटनी थी कबूल कर जिंदा। लोगे। अबे डंगर, 10 साल की नहीं 10 माह की डंगर ऊँटनी थी। दस खंचर साल में 10 साल में इंसान निकालेगा उसमें से, ऊँटनी में से। खंचर साल क्या लिखा है फिर? 10 माह की। नहीं, दिमाग उबैद भाई को अब समझ में आने लगा दिमाग है। की पहले जो है ना दिमाग बहुत का गुस्सा खून जल करते थे गया। आप। सुनो, आप 10 आप माह स- की, वही वही माह महीना। अरे महीना ही समझ लो, समझ लो। मैं वो साल बोल दिया, भूल गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो तुम ईमान कबूल कर लोगे। उन्होंने पुख्ता वादे किए और मजबूत अहदो पैमान किए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और दुआ की। उन सब को देखते ही देखते चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया और चटक गई। और अच्छा चटक उबैद कर भाई, वो उसके नमाज बीच जो में है से वो एक ऊँटनी नमूदार हो गई। उसे देखते ही उनके सरदार चंदा बिन उमरों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और उसके साथी ने भी कबूल कर लिया इस्लाम। बाकी जो और दूसरे सरदार थे वो ईमान ईमान लाने के लिए तैयार थे, मगर जवाब बिन उमरो बिन लुबैद ने और एजाब ने, जो बुतों का मुजाविर था, और रहा बिन हमर बिन
जलिस वगैरह ने उन्हें रोक दिया। हजरत बस जंदा करिए को उबैद भाई। भतीजा शहाब नामी था। ये समूदियों का बड़ा आलिम, फाजिल और शरीफ शख्स था। उसने भी ईमान लाने का इरादा किया था, लेकिन उसने बदबख्तों ने उसे भी रोका, जिस पर एक मोमिन समूदी मोश बिन लखमा ने कहा कि आले उमरों ने शहाब को दीन के हक़ से दावत के करीब था, लेकिन उसे गुमराह कर दिया और वो मुशर्रफ बा इस्लाम ना हो पाए, कि वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो पाए। उबैद भाई बस यही सवाल तो पूछूं? क्या गलत है इसमें? एक क्यों नहीं हो सवाल सकती मैं भाई? पूछूं जब आपसे? अल्लाह इसके अंदर क्या मुखालिफत है भाई? नहीं, इसके क्या अंदर की बात इख्तिलाफ? नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि इस्लाम जो दीजिए भाई। है वो उस जमाने में उन्होंने कबूल किया। इस्लाम हाँ, आया कब? इस्लाम आया, सुनो, इस्लाम आया, इस्लाम के अंदर दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब, नहीं, वो हजरत सिलसिला मान लीजिए हजरत चलता आ रहा ईसा, था तो हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजरत आया। मोहम्मद, कहने का तमाम मतलब लोगों का यही नाम है आया, ना। तो उससे क्या नाम समझे? ठीक है, अच्छी बात है, वो आया। लेकिन फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिर उनका जो है मजहब अलग क्यों हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम का मजहब अलग अरे क्यों हो गया? भाई मेरी उनको बात सुनो, मानने वाले उनके सब पैरोकार वो मजहब, अलग थे। दुनिया में बहुत सारे मजहब है। इस्लामी अल्लाह ने दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया को भेजा है, जिसमें ठीक से है, ये तो बचपन से मैं 317 सुनता आ रहा अंबिया उलुल अम्र हैं। सुनो हूँ। भाई, तो शुरुआत से 317 जब उलुल अम्र इस्लाम अंबिया था है तो ये मजहबें कैसे आ गई? और मेरे अल्लाह ताला भाई। इसका मतलब अगर कि अलग अलग सुनोगे मजहब तो के लिए अलग अलग जो है नायाब हो जाओगे। रसूल भेजे। अलग अलग मतलब, अरे भाई मैं तो मानता हूँ श्री कृष्णा भी नबी थे, श्री राम भी नबी थे, आ, और तो आप मानते हैं? सिद्धार्थ वो भी नबी थे। तो आप बोलो, उनकी किताबें तो 3,000 मानते साल थे ना? पुरानी किताबें हैं। तो आप मान रहे हैं ना अरे यार भाई, कि ये लोग नबी एक हैं, एतबार होता है। नबी थे? हाँ, एतबार अपने, ये सब एतबार। एतबार, अपने हम कुछ दिलों को हिस्ट्री पढ़ एतबार रहे करो। हैं जो अपने दिलों, इस्लाम अपने जो दिलो जब दिमाग पे वजूद में आया एतबार करो। तो उस वक्त क्या कागज और कलम जो है वो मौजूद नहीं थे उस वक्त क्या? हाँ, हम्म? कागज कलम मौजूद थी, तभी तो किताबें मौजूद थी ना। ठीक है। किताबें तो मौजूद थी, तमाम अंबिया हक जितनी पर भी थे। कुरान शरीफ की आयतें लोगों ने उतरी, अल्लाह का नाम हटा दिया, तो उसमें से सुनिए खाली सुनिए भाग्यवान लोग उबैद रह गए, भाई, अल्लाह का नाम उबैद भाई, हटाए। उबैद भाई सुनिए, एक सवाल है आपसे कायल हो जाओ कि जब भाई। जब जो ओबेदुल, है उस एक वक्त मिनट अहमद भाई, एक मिनट रुको। अहमद भाई एक मिनट रुको। ओबेदुल, थोड़ा ब्रेक लगाया कर ना। ब्रेक फेल, तू उनकी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात कर रहा है। कायल हो जाओ, कायल हो भाई जाओ। थोड़ा मैं थोड़ा पूरी रुक मगज रुक की के बात उनकी कर रहा बात। हूँ। मैं आधी बात ओबेदुल, छोड़ दूंगा तो उनका ऐतराज तो सुन। उन लोगों का भाई ऐतराज पूरी सुन, बात अरे जवाब करोगे तो देना। अगला दिन मैं शुरू हो मैं जाएगा। मैं पूरी पूरी बात सुन रहा हूँ, सुना। उनका ऐतराज सुन पहले। सुनो नहीं, ना अहमद भाई का भाई, ऐतराज सुन के जवाब मेरा दे। ये एक बात कहना है। है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कागज़ और कलम मौजूद था, तो हाँ, उन्होंने सारी आयतों को जो है वो हम्म, ऊँट की हड्डियों पे, चमड़ों पे हम्म, क्यों लिखवाया? हम्म, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के हाँ, तकरीबन 100 साल बाद जो है हाँ, कुरान हम्म, शरीफ जो है वो मिलता है पहला। तो बीच का जो वक़फ़ा है 100 साल का, हम्म। वो कहाँ चला गया? अगर भाई किताब, कुरान कलम, शरीफ कॉपी मौजूद थी तो वक्फा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी आयतें उतर रही थीं, तो वो क्या सुनना, वो सब कलमबद्ध नहीं करवा किताबें तो सकते थे लिखी गई कागज़ों है पे? ना, कागजों पे भी लिखी गई। जिस जिस चीज पे जो जो चीज उस वक्त अवेलेबल थी, मौजूद थी, तमाम हाँ, चीजों पे बिल्कुल। लिखी गई। और उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है कि लिखी लिखी नहीं गई, लिखी हुई तो आज भी मौजूद है, उसमें कौन सा इख्तिलाफ है? तो उस वक़्त का कुरान शरीफ क्यों नहीं इख्तिलाफ मिलता है? उसकी उसकी आयत में करके बताओ ना। कोई एक आयत में इख्तिलाफ करके बताओ। चलो 10 आयत मेरे सामने लेके आ जाओ, आदम आ जाए, साहिल आ जाए, तमाम लोग आ जाएं मेरे नहीं, सामने, 10 आयत सूरह तौबा की खोल दे, मेरे से बहस कर ले, बात करके
मैं खुद पढ़ के एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक आयत अगर गड़बड़ बता देंगे ना तो मैं जो बोले वो हार जाऊंगा। एक इख्तिलाफ नहीं पैदा कर सकते, कहीं भी लिखी हुई थी वो मौजूद है। और तमाम अंबिया जो थे हक पर थे, चाहे वो ईसा, चाहे वो श्री राम, चाहे वो सिद्धार्थ हो। उनकी सबसे पुरानी किताब सिद्धार्थ की है, उसके बाद श्री अब राम की है, उसके बाद सूरह कृष्णा की फातिहा है। की जितनी आयतें हैं, कितनी आयतें हैं सूरह फातिहा की? आप अरे शुरुआत से ही ले भाई लीजिए, पहला ही सूरह अरे यार फातिहा आप में तरतीब समझ कितनी आयतें हैं? यार मैं ओबेदुल ठंडा पड़ गया, मैं इसमें ओबेदुल बहस ठंडा करके पड़ क्या गया है। पढ़ूं यार? साथ आपके ठंड- इख्तलाफ पे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा? मैं सूरह नहीं, ये फातिहा में मेरा कितनी आयत इख्तिलाफ है, नहीं सूरह बकरा है। में कितनी आयत है, आले इमरान में ओहो, कितनी आयत है, निसा कहते में हैं कितनी आयत? कि जो है 6 आयत है, इससे अगर गिनिए क्या तो वो हासिल है? 8 के करीब पहुंच जाती है। और जो है सूरह फातिहा जो है वो अ, पहली आयत है या आखिरी आयत है, ये क्या है, उसको कहाँ पहले जो अरे है पहली उतरी, आखिरी आयत। ये सब चीजें जो अच्छा है अहमद भाई, जी। अहमद भाई ये सुनो जो पॉइंट अभी खोला सुनो हुआ ना उठनी वाला, इस साहिल पे साहिल रखे ना, इनको इधर उधर ना जाए अभी। हाँ नहीं, वो उस पे वो सुनो इनको इस जवाब बताएं ये बात है, किस दे तरह सुनो देंगे। पॉसिबल वो है। ऊँटनी का जो है वो क्या ये पत्थर जो पॉसिबल है कैसे वो है मैं पैदा आपको कर रहा बताता है, हूँ। तो वो मान तो नहीं रहे फिर। इसका मतलब कि वो पत्थर पहले क्या में जो होता है था वो कुव्वत है। फिरौन के दौर में, सुनो ना भाई, फिरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादू दिखाया गया। जादूगरों ने अपने अपने रस्सियों को फेंका, जैसे आज के दौर में जादू दिखाया जाता है और होता है जादू। लोग डब्बों से जो है वो निकाल देते हैं, लड्डू ओ निकालते भाई हैं। वो जादू नहीं और होता, वो ट्रिक होता है, जादू होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, हाथ सब की जादू सफाई होता है। होती है। जादू कोई हाथ की सफाई नहीं, जादू मौजूद है, जादू होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। हमारे गांव के अंदर आके जादूगर जादू खेलते हैं। और जादू तो तुमको आपका जानते हो, कहना अल्लाह के ये रसूल। है तो सुनो सुनो सुनो, उबैद कि भाई, मूसा ओ भाई अलैहिस्सलाम उबैद मैं भाई, जादू तुमको, दिखा रहे थे। ओ अरे भाई उबैद भाई, बहस छोड़ो यार। ओ अपने बहस बहस ही चार, तो करने आए हैं इधर। सुनो, बहस करेंगे अरे तो कुछ बात तो क्लियर सुनो। होगा ना। अभी किसी अरे को तो आपने टोपी में सुनो से ना, ऊँटनी निकालते देखा मैं है? तुम्हारे को जादू के बारे में बता रहा हूँ, तो सुन लो तो लो भाई, सुनोगे तो यार कायल हो गए यार। टोपी मलाल में से करना कमी ऊँटनी है भाई। निकालते हुए देखा क्या ओबेदुल? सुनना, सुनोगे तो टोपी कायल में से, होगे, मलाल करोगे अरे तो कमी ओबेदुल, होगी। मलाल मत करो। ओबेदुल, ओबेदुल तेरे को बैक स्टेज किया अभी। अभी फैसल भाई ने, अच्छा ये कितना बड़ा कुआसा जो डंगर उन्होंने है फेंका। ओबेदुल। बोलता है कि वो जो कबूतर निकालते हैं टोपी में से, वो बोलता है वो ट्रिक नहीं है, वो असल में जादू करते हैं, बोलता है। ये तो हाल है हाँ ओबेदुल का। अच्छा लेकिन अभी फैसल भाई ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया है कि टोपी में से कभी ऊंट निकालते हुए देखा है ओबेदुल? जरा फैसल भाई के सवाल का जवाब दे। देखो, मैं ना उड़ती उड़ाती बात नहीं करूंगा, मैं तुमको जादू की बात बताता हूँ। जादू कैसा कैसा होता है, हम लोग के सामने जादू हुआ है, मेरे आंखों के सामने है। ऐसे ऐसे जादूगरों को देखा हो ना मैं, कि किस्मत फूट जाए ऐसा लगे डर से तुम्हारी। जादू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने बाल, अपने नाखून और अपने खून को जमीन में गाड़ दो, इससे जादूगर खेलने ना पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 5 चीजों को जमीन में गाड़ दो, अपने बाल, अपने नाखून और अपने खून और अपने दांत और अपने अपने लोथड़े और उबैद भाई, अपने हैज, अपने हैज, और हैज अच्छा समझते हो ना, अपने हैज, नफास, उबैद भाई बात नफास का जो सुनो, खून निकलता है। सुनो ना बात यार, सुनो। अपने हैज, अरे सुनो ना यार, अपने हैज और अपने अपने लोथड़े, भाई मुझे हैज लोथड़ा, नहीं आता। और अरे सुनो ना यार, अपना लोथड़ा और अपना झिल्ली को जमीन में गाड़ दो। 5 चीजों को बताया ना मैंने, तो 5 चीजों को जमीन में गाड़ दो। अपने बाल, अच्छा ठीक अपने है, गाड़ नाखून दूंगा, अभी मेरी और बात अपने सुन लो खून वरना मैं भी और गाड़ अपने दूंगा। दांत और अपने ओ हैज ब्रेक और लगा, अपने ब्रेक झिल्ली लगा भाई। और अपने 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 अलग यानी लोथड़े को और अपने झिल्ली को जमीन में गाड़ दो। अरे कितने कितनी बार सारी हदीस रिपीट है जादू के करेगा बारे में, ओबेदुल? तुम बोलते हो जादू नहीं होता है। ओबेदुल, ओबेदुल कितने बार रिपीट करेगा? फैसल भाई का सवाल ले पहले, फैसल भाई सवाल करो। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, वन साइड बात नहीं करने का, क्लियर, जो 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 क्लियर बात है उस पे बात करो। जादू कौन बोलता नहीं होता? जादू को तुमको देखना चाहे तो जादू के बारे में कैसी कैसी वीडियो है,
जादू अच्छा को ठीक जादू है ना कितने यार, लगाए वो जादू है। ठीक है। वो जो ओबेदुल कबूतर ओबेदुल जो फैसल कबूतर भाई एक मिनट जो रुको, कब फैसल भाई एक मिनट खाली रुको। जी जी अच्छा जी जी ओबेदुल, अभी तूने जो बोला कि तुम्हारे रसूल ने बताया तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा खून, तुम्हारा हैज, तुम्हारे लोथड़े, तुम्हारे फलाना, तुम्हारे ढिमकाना, इसको जमीन में गाड़ दो। ओबेदुल, अल्लाह की कसम खा के कहना, तू जब बाल कटवाता है और खस्सी बकरा जब दिखता है, तू खस्सी बकरी, तो बालों को जमीन में गाड़ता है क्या नहीं गाड़ता है? अपने बाल, नाखून, अपने लोतड़े को तू रसूल की बात सुनते हुए जमीन में गाड़ता है या नहीं गाड़ता? उबैदुल, अल्लाह की कसम खा के आपने जवाब देना है जी। ओ भाई, मेरा बाल मैं मेरे घर पे कटवा लेता हूँ। मेरा नाई है, वो आके मेरे घर पे काट आता है जमीन में गाड़ता है और नहीं गाड़ता काटता है? जाता है। हाँ, अरे जमीन में काटता गाड़ता है नहीं काटता वो गाड़ता है? छोड़ दो, उसको अकल ही नहीं है, नहीं उसको नहीं, मालूम ही नहीं, वो काट तू के चले मतलब नहीं, मतलब तू जो है रसूल की बात पे अमल ही नहीं कर रहा। तूने रसूल की बात की वैल्यू ही नहीं रखी। तुम्हारा साहिल रसूल कह भाई। रहा है अपने बाल, अपनी सारी चीजों को जमीन में गाड़ दो। तू तू अपना बाल क्यों नहीं गाड़ता? अपने नाखून क्यों नहीं गाड़ता? पहले इसका जवाब देगा। जी फैसल भाई, आप इसके बाद अपना सवाल रख देना। भाई। मैं तुम्हारे हिफाजत के लिए बता दिया तमाम लोगों को, ये चीज होता है, अपनी हिफाजत करो नाइयों से, डॉक्टरों तू से। खुद करता है क्या? हाँ, नहीं तो करता है? मालूम पड़ा तुम्हारे को तू यूज खुद कर लेंगे, करता है पता क्या? भी नहीं चलेगा। जादू ऐसी चीज, सुनो, ओबेदुल, जादू तुमको तुमने अघोड़ी। मेरा सवाल अभी है नहीं ओबेदुल। ये मेरा सवाल अभी सिंपल है कि तुम अपना बाल जो कटवाते हो, नाई आके काटता है तुम्हारे घर पे, ये भी तू झूठ बोल रहा है। तू जाता है बराबर सैलून में, वहां नागोरी के चाय के बाजू जो सैलून है, वहां पे तू जाता है बराबर बाल कटवाने के लिए। तू अपने बाल जो है वो जमीन में गाड़ता है क्या नहीं गाड़ता है? इसका जवाब दे, बोल। मैं काय को मतलब मतलब तुमको हाँ, मालूम है नागौरी के मैं काई बाजू में को, सैलून वाला है। ये फंस हाँ गया मैं सी। काई को क्या बोला? मतलब तुमको मालूम है नागौरी के बाजू में सैलून वाला है। हाँ मालूम है मेरे को। पहले ये बता कि तू बाल काट के जमीन में गाड़ता है या नहीं मतलब गाड़ता है? मतलब कैसे मालूम पड़ गया? उधर पे कैसे आ गया? उधर पे तो तू आया ही वो नहीं है छोड़, साई। ओबेदुल तू वो छोड़ना यार। तू इधर। बता, तू बाल काटता है या नहीं काटता है? अच्छा ये बताना, तुमको शैतान के बारे में मालूम है कि नहीं? शैतान होता है कि नहीं? मेरे को, अच्छा ये देखो ओबेदुल, जो इसके बारे में एक्सप्लेन नबी करना। की सुन्नत, नबी की सुन्नत कायल कर दो, कायल हो जाओ, कायल हो जाओ कह रहा है। आप सोचो कि इतना बड़ा ओबेदुल जो है नबी का नाफरमान है, कि खुद ही नबी की हदीस बता रहा है कि नबी ने कहा लोतड़े और बाल और नाखून जमीन में गाड़ दो, और ये खुद अपने बालों को जमीन में नहीं गाड़ता है। कितना बड़ा नाफरमान है ओबेदुल, सोचो आप लोग। अगर यार इतनी बड़ी नाफरमानी ये कर रहा है, तो ये और क्या क्या नहीं करता होगा ओबेदुल। हाय एडम साहब रब्बा। कितना बड़ा नाफरमान है, देखो ओबेदुल खुद ही हदीस बताया और खुद उस पर अमल नहीं करता है। यार साहिल भाई, हमारे एक भाई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के चले गए, उन्होंने कहा किस डंगर को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। दूसरे जो भाई हैं वो इस वक्त अपने अरूज पे आए हुए, नक पे आए हुए, उनका भी दिल कर रहा होगा यार एडम भाई पहली दफा आपके साथ जुड़ा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। यार नहीं एक्स नहीं, मुस्लिम दोस्तों, आई एम सॉरी, नहीं लेकिन लेकिन हमारे फैसल मेरे भाई, साथ आप फिक्र अपना है। सवाल रख दो। मेरे सवाल का तो उसने जवाब नहीं दिया। आप अपना सवाल रखो, वो उससे खाली जवाब ले लेते हैं। खाली क्या सवाल है नहीं, ये आपका जो ओबेदुल? ऊँटनी ऊँटनी चट्टान से निकली है, इसके भी कोई बाल या कोई लोथड़ा या कोई खून वगैरह बाहर रह गया होगा पहले से। हम्म, ये सवाल क्या है ओबेदुल से? नहीं, ये जो इसने अपना कबूतर निकलता देखा टोपी से, वो तो चलो इसने देख लिया और हमने मान लिया। ये जो लिखा हुआ है, इसको कौन माने? हाँ भाई ओबेदुल, क्यों माने और कौन माने, इसका जवाब दो फैसल भाई को। कबूतर तो देखते हैं हम लोग, भाई निकलता है टोपी हाँ, से। ऊंट सुनो, निकलता हुआ कभी नहीं देखा हमने किधर से। देखो, जादू की हम्म, किताब ना, तो तुमको मानना नहीं मानना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जितनी भी इल्हामी किताबें, तमाम किताबों में लिखा हुआ है जादू के बारे में। चाहे नहीं वो लिखा हुआ, चाहे झूठ वो बोलते अच्छा हैं, उबैद बाइबल झूठ भाई, हो, बोलते नहीं लिखा हुआ, उबैद चाहे भाई, वो बाइबल उबैद भाई हो, बात सुनो। चाहे वो बाइबल हो, झूठ बोलते हो, बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ झूठ है। बोलते हो, तमाम किताबों में, हिंदुइज्म झूठ उसमें बोलते भी हैं, नहीं जादू लिखा वगैरह के बारे में हुआ। है। वो भाई, नहीं उबैद भाई, जादू उबैद भाई मेरा एक शयातीन सवाल है। शयातीन के बारे में हिंदुओं की किताब में लिखा हुआ है।
उबैद भी उन मेरा लोगों एक की सवाल किताब था। में शयातीन के बारे में लिखा हुआ है, ईव के बारे में लिखा हुआ है। ईव अबे डंगर, ईव तो कुरान में भी नहीं है, बकवास कम कर। जी सर, आप सवाल कर लें अपना। ये जादू के बारे में और शैतान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसने ऊँटनी चट्टान से निकाल दी, फिर वो क्या हुआ? वो बंदा फिर क्या कहलाएगा? अरे भाई ये सब क्या पॉइंट मोजिजात है रखा है भाई। भाई ने, वाह वाह तुमको वाह फैसल भाई, तुमको इनका रसूल भी तुमको भरोसा जादूगर नहीं है है, तो वाह तुमको वाह वाह। तुमको भरोसा नहीं है तो तुमको तो शैतान पे भी भरोसा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ शैतान जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अबे गलत जगह पे जा रहा है, उसका जो सवाल है उसका उबैदुल जवाब जीरो, दे। उबैदुल जीरो, फैसल भाई 1। सवाल दे। ओके यार, मेरे ख्याल में साहिल साहब काफी हो गया। काफी वेदर है, को काफी है, वेदर हो कर गया दो। हो गया, हाँ, इतना मेरी एंटरटेनमेंट कॉफी भी काफी है। बन गई, मैं कॉफी लेने गया था, मेरी कॉफी भी बन गई है, कॉफी मेरे हाथ में आ चुकी है। तो किसी और से बात करते हैं। फैसल भाई यार, बड़ा अच्छा अच्छा, लगा आपसे टॉपिक आके। एडम भाई, छोटी सी वेलकम। एक, पहले ही मैंने कहा था रिक्वेस्ट करनी है, वो ना कुछ पर्सनली बात करनी थी आपसे, तो डिस्कॉर्ड जुड़ कोई जाए, डिस्कॉर्ड जुड़ जाए। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप होंगे वेरिफिकेशन एरिया में। वहां पे आप मेरे मॉडरेटर्स को वेरीफाई कर लें और उनको आज की स्ट्रीम का रेफरेंस दे दीजिएगा, वो मुझसे आपके लिए डिस्कशन का टाइम को स्केड्यूल कर देंगे। एडम भाई, दरअसल ना मैं इतना कोई जानता नहीं हूँ सोशल सर मीडिया, ये तो अचानक सर से बस। उसके अलावा आप में बात नहीं कर सकते, आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, वेरिफिकेशन एरिया में जी, आए, मॉडरेटर से जी, जी। बात करें, उनको आज की स्ट्रीम का रेफरेंस दे दें, वो मेरे साथ आपके लिए कोई टाइम स्केड्यूल करवा देंगे। जी, दैट्स बहुत ओनली वे। शुक्रिया आपका। और किसी तरीके से बहुत आप मेरे शुक्रिया। साथ वन ऑन वन नहीं कर सकते। बहुत अगर शुक्रिया दूसरा आपका। वन ऑन वन करना है तो फिर आप मेरा पेट्रियन सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जी, वहां पे मुझे डीएम कर दें। वो जी, लेकिन ठीक है। पेट्रियन सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आपके पैसे लगेंगे, आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे तो फ्री होगा। जी, ठीक। ठीक है, ऑलराइट सर। ओके, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उबैदुल बिना जलेबी बनाए कुरान और रसूलुल्लाह की बातों को डिबेट में सही मान लेता है और गंगा जमनी के ढोंग का भांडा फोड़ देता है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।